यूं तो हम सभी को पता है कि हर शहर में एक रेड लाइट एरिया होता है जहां पर सेक्स वर्कर्स का अपना निश्चित स्थान होता है और कोई भी व्यक्ति वहां पे जा सकता है। लेकिन भारतीय मनीषा में ऐसी बातों का, ऐसे शब्दों का सार्वजनिक तौर से उल्लेख करना भी उचित नहीं समझा जाता है। और अगर आप राजनीति से जुड़े हुए क्षेत्र में एक्टिव हैं तब तो आपके लिए खतरा और ज़्यादा है, क्योंकि आपके जीवन का प्रत्येक क्षण सार्वजनिक क्षण के तौर पर उपयोग किया जाता है। और ऐसे में किसी भी सेक्स वर्कर्स के साथ देखे जाना या रेड लाइट एरिया में जाना, ऐसी घटनाओं से नेता बचते आए हैं। हाँ, संसद में बैठ के पॉर्न वीडियोस देखने जैसे केसेस आपके सामने अक्सर आते रहते होंगे, लेकिन रेड लाइट एरियाज में रेड हैंडेड कैच्ड होने वाले नेता बहुत कम हैं, उंगलियों पे गिने चुने हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, और शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो भारतीय राजनीति की बात करता हो और इस एक नाम से परिचित ना हो। राजनीति की बात छोड़ दीजिए, भारत में पैदा होने वाला हर बच्चा सबसे पहले यही सुनता है कि उसके प्रथम प्रधानमंत्री चाचा नेहरू थे। तो चाचा नेहरू देश के सबसे बड़े सेक्स वर्कर्स वाले स्थान की रानी के साथ रेड हैंडेड पकड़े नहीं गए थे, खुलकर बातें हुई थी और वो बातें किताबों में छपी थी। ये पॉलिटिक्स है जहां पर हम आपको भारतीय राजनीति के ऐसे ही अनसुने और अनकहे किस्सों से परिचित करवाते हैं। और आज की किस्त में आपके सामने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा के सेक्स वर्कर्स की सबसे बड़ी लीडर यानी कि काठियावाड़ी गंगूबाई, या कुछ लोग गंगूबाई काठियावाड़ी भी कहते हैं, उनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की कहानी सुनाएंगे, जो जुनैद जैदी नाम के राइटर ने माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में लिखी। ये घटना 1960 के दशक की है। तब मुंबई का कमाठीपुरा इलाका भारत के सबसे बड़े और सबसे मशहूर रेड लाइट इलाके के तौर पर स्थापित था और इस रेड लाइट इलाके की तमाम सेक्स वर्कर्स की देखभाल के लिए बनाई गई कमेटी की प्रमुख हुआ करती थी गंगूबाई काठियावाड़ी, जो खुद भी एक सेक्स वर्कर तो थी ही, लेकिन तमाम ऐसी महिलाओं की देखभाल के लिए बनाई गई कमेटी की प्रमुख भी हुआ करती थी। उन्हीं दिनों कमाठीपुरा के इलाके में कन्या शिक्षा के उद्देश्य से एक विद्यालय की स्थापना के लिए कार्रवाई तेज की गई। शासन की तरफ से होने वाली कार्रवाई थी, जिसके तहत एक कन्या विद्यालय का उद्घाटन समारोह कमाठीपुरा के इलाके में किया जाने वाला था। अब कमाठीपुरा के इलाके में जब रेड लाइट एरिया स्थापित है और वहीं पर एक कन्या विद्यालय खोला जाएगा, तो एक तरीके से सामाजिक विद्वेष की स्थिति उत्पन्न होगी। इसको लेके तमाम समाज सेविकाओं ने एक मुहिम चलाई, जिसके तहत कहा गया कि कमाठीपुरा के रेड लाइट इलाके को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर रेड लाइट इलाका भी चलता रहेगा तो कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि रेड लाइट इलाके में आने वाले पुरुषों की मानसिकता खास तौर से बहुत दूषित होती है। और अगर छोटी छोटी बच्चियां जो कन्या विद्यालय में पढ़ने जाएंगी वो ऐसे पुरुषों के संपर्क में आएंगी तो जाहिर तौर से दुष्प्रभाव बड़ा होगा। तो कमाठीपुरा के रेड लाइट इलाके को बंद करने की मुहिम और तेज हो गई बजाय कन्या विद्यालय को खोलने के। अब कमाठीपुरा के इलाके में बहुत बड़े स्तर पर महिलाओं की संख्या रहा करती थी, जिसकी नेता थी गंगूबाई काठियावाड़ी। तो गंगूबाई काठियावाड़ी ने इस रेड लाइट इलाके को बचाने के लिए अपनी मुहिम शुरू की। गंगूबाई काठियावाड़ी का तर्क ये था कि इस इलाके में कन्या विद्यालय खोलना है तो बेशक खोलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर इस रेड लाइट इलाके में जितनी महिलाएं रह रही हैं, इनकी सुरक्षा का, इनके स्वास्थ्य का और इनके खर्चे पानी का बंदोबस्त करना भी शासन का प्रबंध है, शासन की जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर आप इस इलाके के रेड लाइट इलाके को बंद करेंगे तो निश्चित रूप से इतनी सारी महिलाएं, इतनी सारी लड़कियां बेरोजगार हो जाएंगी। इसको लेके गंगूबाई काठियावाड़ी ने मुंबई के तमाम बड़े अधिकारियों से बात की। आला अधिकारी उनकी बात सुना करते थे, क्योंकि जाहिर तौर से इतने बड़े रेड इलाके की नेता होने के नाते उनका अपना एक रसूख था और मुंबई के बड़े बड़े लोगों में वो जानी पहचानी नेता के तौर पर स्थापित थी। इसके बाद गंगूबाई काठियावाड़ी ने जब सुनवाई होती नहीं देखी तो इसके लिए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने का वक्त मांगा। सोच के देखिएगा, देश का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उससे मिलने के लिए एक रेड लाइट इलाके की नेता का पत्र आता है। क्या वो जवाब देगा कि वो मिलना चाहेगा या नहीं, क्योंकि निश्चित रूप से उसकी छवि पर दाग पड़ने की गुंजाइश 100% है। लेकिन नेहरू ने सोचा कि
कि गंगूबाई काठियावाड़ी भी इस देश की महिला हैं और उनके हित साधने के उद्देश्य से की गई मीटिंग में शामिल होने से गुरेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेहरू ने मिलने के लिए वक्त दिया, गंगूबाई काठियावाड़ी उनसे मिलने आई। दोनों के बीच में लंबी बातचीत हुई। उस बातचीत का एक किस्सा एस जुनैद जैदी अपने किताब में लिखते हैं। नेहरू दरअसल गंगूबाई काठियावाड़ी की वक्तव्य शैली से बड़े प्रभावित हुए। जिस तरीके के मुद्दों पर पकड़ उन्हें थी, नेहरू को यकीन नहीं हो रहा था कि ये एक रेड लाइट इलाके की नेता हैं। उन्हें लग रहा था ये कोई सच में राजनीति की नेता हैं। उन्होंने गंगूबाई काठियावाड़ी से पूछ ही लिया कि आप इतनी अच्छी वक्ता हैं, इतना अच्छा बोलती हैं, आपने शादी वादी करके घर वर बसाने का क्यों नहीं सोचा, इस रेड लाइट इलाके में कहाँ जाके फंस गई। गंगूबाई काठियावाड़ी ने उत्तर दिया, आप मुझसे शादी करेंगे? नेहरू जाहिर तौर से झेपी जाएंगे। आप खुद सोचिए, एक प्रधानमंत्री से अगर कोई ऐसा प्रस्ताव रख दे तो नेहरू ने कहा कि नहीं। नेहरू ने अपनी सहमति नहीं दी, ना में सिर हिलाया। और इसके बाद गंगूबाई काठियावाड़ी ने कहा, बिल्कुल इसी तरह समाज के हर पुरुष ने मेरा हाथ थामने से मना कर दिया था। जब एक बार मैं गलती से रेड लाइट इलाके में पहुंच गई तो वहां से लौटने के लिए इस समाज के पुरुषों को ही बीड़ा उठाना था, क्योंकि इस समाज के पुरुष ही मुझे रेड लाइट इलाके में ले गए थे और वहां पर मेरा उपयोग भी पुरुष ही करते थे। इसीलिए समाज में वापसी की जिम्मेदारी भी पुरुष की ही होती है। सलाह देना बड़ा आसान काम होता है हुजूर, उस पर वर्क करना बड़ा कठिन और बारीक काम होता है। नेहरू को बात समझ में आई और इसके बाद कमाठीपुरा के उस इलाके में कन्या विद्यालय खोलने की योजना को स्थगित कर दिया गया और उसके बगल के इलाके में एक दूसरा कन्या विद्यालय खोल दिया गया। तो ये किस्सा भारतीय राजनीति के सबसे अनछुए और अनसुने किस्सों में से एक था, जो पॉलिटिक्स के माध्यम से हम आपको बताना चाहते थे। वीडियो कैसा लगा, किस्सा कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स से जुड़े ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार आप तक पहुँचते